नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए YouTube के वीडियो में। एक छोटा सा वीडियो है, अच्छी तरह से देखना वीडियो के अंत तक। बहुत सारे लोगों का ये डाउट था कि एक्यूट फीवर में हम होम्योपैथी के मेडिसिन दे सकते हैं कि नहीं। अगर अचानक से किसी को बुखार हुआ है तो जनरली कोई भी जानता है कि उसको पैरासीटामोल दे देते हैं, या उसका कॉम्बिनेशन कोई भी दवा हो जैसे क्रोसिन वगैरह या सिनारेस्ट, वो सब दे देते हैं। लेकिन वो तो जनरल होता है। लेकिन क्या होता है कि पैरासीटामोल का बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है। जिनका हेल्थ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, उनको चलता है। जो शरीर खराब, ऑर्गन ऑर्गन कोई भी खराब होने तक, जिनका खराब हो चुका है, किडनी वाले प्रॉब्लम, लीवर वाले केसेस में पैरासीटामोल बहुत ही रिस्की रहता है। तो उनको कैसे कंट्रोल में लिया जाए। उनको अगर बुखार आया तो कितनी बार हम पैरासीटामोल तो नहीं दे सकते। तो इन बिटवीन हम कौन सी होम्योपैथिक दवा दें ताकि उनका बुखार तुरंत शांत हो जाए। तो जब यहाँ पर रॉबिन मॉर्फी को पूछा गया कि बुखार के लिए सर जो क्रिटिकल कंडीशंस में हम कौन कौन सी दवा उसके लिए प्रेस्क्राइब करें, तो उस कंडीशन में उन्होंने ये कहा है कि इमरजेंसी अगर किसी को बुखार हुआ है, हाई फीवर जैसे कि 103 104 में, कौन से मेडिसिन अचानक से हम दे सकते हैं, फटाफट उसको दे सकते हैं ताकि फटाफट वो टेम्परेचर डाउन हो जाए। दो इंपॉर्टेंट दवा के बारे में उन्होंने जिक्र किया, एक है एकोनाइट, दूसरा है बेलाडोना। उन्होंने ये बोला है कि यू लुक एट द चाइल्ड फेस इफ फ्लस्ड दिस गिव बेलाडोना। आप उस बच्चे को या उस इंसान को, उस पेशेंट को देखिए, उसका चेहरा अगर सूजा हुआ लाल दिखता है बुखार के दौरान तो आप उसको बेलाडोना दे सकते हैं। इफ दे आर पेल गिव एकोनाइट, मतलब उसका सफेद जैसा एनीमिक कंडीशन जैसा उसका चेहरा दिखता है तो आप उसको एकोनाइट दे सकते हैं। ये डिफरेंशिएशन उन्होंने बताया। और यू लुक आउटसाइड यू सी वेदर एंड देन प्रेशर अकॉर्डिंगली। कोई भी आप इंटरनल या एक्सटर्नल कोई साइन एंड सिम्टम्स के आधार पर दवाओं का अलग अलग करके सिलेक्शन कर सकते हैं। तो उन्होंने बेसिकली दो चीजें बताई। अगर उसका चेहरा सूजा हुआ लाल दिखता है तो बेलाडोना दीजिए, अगर उसको पेल चेहरा दिखता है, व्हाइटिश दिखता है, खून की कमी जैसा दिखता है तो एकोनाइट आप दे सकते हैं। टू अदर रेमेडीज फॉर सडन हाई फीवर आर पायरोजन एंड बाप्टिशिया। दो अलग दवाइयां हैं जो कि सडन ऑनसेट ऑफ हाई फीवर में काम करता है, वो है पायरोजन एंड दूसरा है बाप्टिशिया। दोज टू आर टॉक्सिक रेमेडीज और सेप्टिक रेमेडीज। ठीक है, सेप्टिक रेमेडीज मतलब कोई भी सेप्टिक चीजों से उसको बनाया जाता है तो वो दोनों है सेप्टिक रेमेडीज बोलते हैं, पायरोजन एंड बाप्टिशिया। ठीक है, ए सेप्टिक फ्लू मीन्स ए बैड टेस्ट इन द माउथ, bitter test, they feel toxic or drugged, and they have a fever 103 and 104, delirium. Pyrogen and Baptisia are the top two septic remedies. कोई भी ऐसी सेप्टिक कंडीशन, टॉक्सिक कंडीशन शरीर में हो, ठीक है, कोई भी सेप्टिसेमिया या फिर कोई भी टॉक्सिक कंडीशन हो, जहरीला चीज जिसके साथ अगर बुखार हुआ है, जैसे कि किसी को फूड जो टॉक्सिक सब्सटेंस कुछ खाने के बाद ये बुखार हो गया है, तो फूड पॉइजनिंग, ऐसा कुछ चीजें हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जो कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस से अगर उसको बुखार हुआ है तो आप उसको बाप्टिशिया या पायरोजन दे सकते हैं। ठीक है, बेलाडोना एंड एकोनाइट आर टू टॉप इन्फ्लेमेटरी रेमेडीज। अगर इन्फ्लेमेशन शरीर में है, इन्फेक्शन है, बेलाडोना एकोनाइट सबसे बेस्ट है। एलोपैथिक मेडिसिन डज नॉट डिस्टिंग्विश दोज फीवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर उन्होंने कहा है कि एलोपैथिक मेडिसिन में बस पैरासिटामोल होता है। कोई भी हो, कुछ भी तरह का बुखार हो, उसमें डिफरेंशिएशन नहीं होता, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। वो किसी को भी दे दो पैरासिटामोल, वो टेम्परेचर को डाउन कर देगा। दैट इज बेसिकली एंटीपायरेटिक, मतलब टेम्परेचर को डाउन करने वाला होता है। वो आपके बुखार को ठीक नहीं करेगा, टेम्परेचर को डाउन कर देगा। आपको ऐसा फील होगा कि हाँ टेम्परेचर डाउन हो गया तो आपको बुखार में थोड़ा आराम है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। असलियत में ऐसा नहीं होता। बुखार डाउन होने का मतलब ये नहीं कि आपका फीवर कम हो गया है। फीवर, इन्फेक्शन, सारी चीजें वैसा ही है, लेकिन टेम्परेचर डाउन हो गया। इससे ये दुष्परिणाम होता है कि जो पैथोजन, जो बैक्टीरिया, जो वायरस, जो चीजें हैं आपके शरीर में जिसके कारण बुखार हो रहा है, वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे आपका शरीर को, ऑर्गन को खतरा बढ़ जाता है, ना कि शरीर को खतरा कम होता है। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन का अप्लाई करने से यह बेनिफिट होता है, जो पैथोजन, जो बैक्टीरिया, जो भी चीज से, जिस कारण से वो बीमारी, जो बुखार आपको हो रहा है, वो उस बेसिक कॉजेटिव फैक्टर को खत्म करता है, आपकी जीवनी शक्ति को बढ़ाता है ताकि वो उस चीज को जड़ से खत्म कर पाए। तो यही डिफरेंशिएशन है, उन्होंने यहां पर कहा है। बहुत सारे लोग मुझे यहां पर आग्रह किया था कि बुखार के लिए, इमीडिएट रिलीफ के लिए कौन सी मेडिसिन दे। हाँ, ये जो पोटेंसी दवाएं हैं, ये तो थोड़ी समय के लिए आप 30 पोटेंसी या 200 में रिपीट कर सकते हैं, जो भी आपको स्पेसिफिक लगे। हर 15-15 मिनट में 4-5 बार दे दीजिए, काम हो जाएगा।
उसके साथ अगर मदर टिंचर में आप देना चाहे इमीडिएटली बुखार टेम्परेचर को कम करने के लिए, जो कि पैरासिटामोल करता है, तो चिरेता क्यू, बैप्टिशिया क्यू आप मिला के दीजिए। हर आधे आधे घंटे में आपका बुखार कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, चिरेता क्यू 10 बूंद, बैप्टिशिया क्यू 10 बूंद देते रहिए कंटिन्यूसली 3-3, 2-2 घंटे में। जब बहुत ज्यादा दिक्कत हो आधे घंटे में दीजिए, फिर कम होने के बाद उसको 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ऐसे ड्यूरेशन बढ़ा बढ़ा के दीजिए, थोड़े पानी में मिला के दीजिए, बहुत बढ़िया तक आपका कंट्रोल में लाएगा। और एक चीज है, गर्म पानी में थोड़ा हल्दी, 2 चुटकी हल्दी का अच्छा वाला जो हल्दी का पाउडर है उसको डाल के गर्म पानी में दीजिए, चाय की तरह गरम गरम पीने को दीजिए, बुखार तुरंत कम हो जाता है, आपको पैरासिटामोल लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो था आज का छोटा सा वीडियो। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। अभी तक आपने हमारा जो पीडीएफ फाइल है क्लिनिकल टिप्स वाला, उसको नहीं लिया, 11 पीडीएफ फाइल्स है, तो अभी खरीदिए, पढ़िए, आप सबके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि कम से कम पैसे में कैसे आप अपना खुद का, अपने घर वालों का ट्रीटमेंट कर पाए, वो हमारी प्राइम सबसे इंपॉर्टेंट हमारी ये चाहत रही है और ये आगे भी कंटिन्यू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।